स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो यार फाइनली वो दिन आ गया है। हम लोग बहुत टाइम से कंफ्यूज थे। कुछ स्कूल्स में कह रहे थे कि 50% जो है वो हमारा एमसीक्यू आएगा इस बार। और बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्कूल्स में अलग अलग पैटर्न्स जो हैं वो बताए जा रहे थे। बट फाइनली हमारी सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स को लॉन्च कर दिया है। और नए सैंपल पेपर्स के पैटर्न आपको बताएगा कि अब हमें देखो। वैसे तो मैं ये मानता हूं कि पैटर्न से तैयारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैटर करती है लास्ट के 1-2 हफ्ते में। पढ़ाई तो हमें नॉर्मली करनी होती है। हम लोग ऑफलाइन के अंदर टेस्ट लेते हैं तो बच्चा हमसे पूछता है कि सर एमसीक्यू पेपर आएगा या सब्जेक्टिव आएगा। तो मैं उनको बोलता हूं कि यार देखो, सब्जेक्टिव और एमसीक्यू में बस एक ही तो फर्क होता है, और वो ये है कि सब्जेक्टिव में डेरिवेशंस आ सकती हैं, एमसीक्यू में डेरिवेशन नहीं आती। बाकी हर तरफ न्यूमेरिकल थ्योरी, हर सवाल पूछा जा सकता है। इस बार जो हम लोगों को यह डाउट था कि क्या 50% पेपर हमारा एमसीक्यू होने वाला है, मल्टीपल चॉइस होने वाला है, उसका सबसे पहले तो यहां पे खुलासा हो गया है। और क्या क्या इस बार कितने सेक्शन होने वाले हैं, कितने मार्क्स के होने वाले हैं, और हम लोग साइंस एंड फन पे इस मार्किंग स्कीम के साथ क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो सीबीएसई की साइट है, आप सबको पता ही है। वहां पे हर एक सब्जेक्ट का एक एक सैंपल पेपर, जैसे कि सबसे ऊपर, अरे माय गॉड, सबसे ऊपर साइंस, मतलब ये भी समझ। अच्छा बेटा मजाक कर रहा हूँ। सबसे ऊपर साइंस दिख रहा होगा आपको, ऐसे इंग्लिश दिख रहा होगा, बाकी बीच में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि काफी कम बच्चों के पास होते हैं। हिंदी है, मैथ्स है, बेसिक भी है, स्टैंडर्ड भी है, एसएसटी भी है, और ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपको उनका सैंपल पेपर मिलेगा, और साथ ही साथ बड़ी अच्छी बात ये कि मार्किंग स्कीम भी मिल रही है, ताकि आपको अगर मान लो वो क्वेश्चन पे, पहली बात तो साइंस एंड फन पे हम हर एक सब्जेक्ट का जो जो यहाँ पे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उस सैंपल पेपर को डिस्कस किया जाएगा बहुत जल्द। पूरे सैंपल पेपर को विद डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे साइंस का पेपर खोल के बैठा हूं, और जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे इस बार, पहली बात तो ये तो हम सबको पता था कि पेपर 3 घंटे का होने वाला है, 80 नंबर का होने वाला है। ये सारी एटलीस्ट ये तो हम सब जानते ही थे कि पेपर 3 घंटे का होगा और 80 नंबर का होगा। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते थे। बहुत अलग अलग थ्योरीज थी कि किस प्रकार से पेपर आने वाला है। बट फाइनली हमारे पास 39 क्वेश्चन होने वाले हैं, और 5 सेक्शन में पेपर जो है वो डिवाइड होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। ओ सॉरी, 39 क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये 5 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। जो पहला सेक्शन होगा उसमें 20 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। पिछली बार भी 20 ऑब्जेक्टिव टाइप थे। 11th-12th में 18 एमसीक्यू आया करते थे, और 9th-10th में 20 आते थे। तो यहां तो मुझे दिख रहा है कि कोई चेंज नहीं है। 20 एमसीक्यू एक एक नंबर के होंगे। सेक्शन बी में भी वही 6 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट के, जो कि 2 नंबर के होंगे, और आपको 30 से लेके 50 वर्ड्स के आसपास का उसका आंसर लिखना होगा। 7 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट, जो कि आपके 3 नंबर के होंगे। ये वो जगह होने वाली जहां पे आपकी डेरिवेशंस आ सकती हैं, आपके बड़े बड़े न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आपसे डेफिनेशन, या एक एक। अब जरूरी नहीं है कि 3 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर का हो, समझ रहा? नहीं नहीं नहीं, नहीं हम समझा रहा हूं। 3 नंबर का क्वेश्चन 1+1+1 भी हो सकता है, तो एक एक नंबर की सीधा डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है बायोलॉजी की अगर बात करूं तो मैं। और सबसे इंटरेस्टिंग हमारे पास जो डी सेक्शन है, इसमें 3 लॉन्ग आंसर होंगे, जो कि आपको 80 से, अब अगेन ये भी आप समझना कि 3 लॉन्ग आंसर में मुझे नहीं लगती, ये मेरा ऐसा मानना है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक सवाल ऐसा होगा कि भैया पूरा का पूरा वो आपको 3 लॉन्ग आंसर में पूरा का पूरा आपको 5 नंबर का आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, आप भी जानते हो। जनरली 5 नंबर के सवाल 3+2 या 2+2+1 के फॉर्म में होते हैं, और कभी कभार केमिस्ट्री के सवाल 1+1+1+1+1 के फॉर्म में भी होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि 5 नंबर के जो हमारे 3 सवाल हैं, ये 3+2 या 2+2+1 फॉर्म में होगा। अब लाइट चैप्टर से जैसे कि मुझे लग रहा है 5 नंबर का अगर एक सवाल बनता है, या इलेक्ट्रिसिटी से, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ऊपर 2 नंबर में या 3 नंबर में आपसे कोई फॉर्मूला पूछ लें। इलेक्ट्रिसिटी में तो डेरिवेशन भी है, डायग्राम पूछ लें, और 2 नंबर का नीचे कोई उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। लाइट में डायग्राम, और नीचे कोई मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। लेकिन सेक्शन ई में 3 सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। अब 3 केस बेस्ड क्वेश्चन, तो फॉर्मेट में एज सच कोई चेंजेस ओवरऑल नहीं है। बिल्कुल अभी भी 5 सेक्शन ही है, 20 नंबर, फिर उसके बाद 1 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 के क्वेश्चन है, और उसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन है, और जो केस बेस्ड है वो 4 नंबर के। तो एज सच कोई बड़ा चेंज नहीं है पैटर्न के अंदर, और ये एक अच्छी बात आप कह सकते हो, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने पुराने पैटर्न के ऊपर
तैयारी भी करी थी और किताबें भी खरीद रखी, तो उनका वो लॉस नहीं होने वाला। और पुराने 9th में हम सब, मैं अगर 10th के रिस्पेक्ट से बात करूं तो 9th में हम सब पेपर दे के आए हैं, लगभग पैटर्न वही है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी है। तो अब जो वो टेंशन आ रही थी हमारे दिमाग में कि पैटर्न बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी इस सैंपल पेपर में नहीं देखने को मिला। ऑल्दो मैं आपको ये वादा कर रहा हूं कि हम बहुत जल्द, अभी तो आपको पता है वन शॉट की बेहतरीन सीरीज चल रही है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग ये सारे सैंपल पेपर डिटेल में जाके, डेप्थ में जाके समझाएंगे, कितने क्वेश्चन में कितना लिखना है, ज्यादा भी नहीं लिखना है बिकॉज पेपर भी 2.5 घंटे में खत्म करना है, आधा घंटा रिवीजन के लिए भी चाहिए, और कम भी नहीं लिखना है कि मार्क्स ना कट जाए, है ना। तो वो हम मार्किंग स्कीम, और ऐसा नहीं है, इनकी मार्किंग स्कीम तो हम लोग देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बहुत हेल्प मिलने वाली है हमें सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से। आप देख सकते हैं जिस तरीके से, प्यारे तरीके से उन्होंने मार्किंग स्कीम बनाई है, बट हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो जल्दी से आप जाके ये सैंपल पेपर डाउनलोड वगैरह करके इनकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो, या फिर आप वेट भी कर सकते हो कि हम बहुत जल्द इस चैनल पे ये पेपर कराने वाले हैं, या उससे पहले आप करके रख सकते हो और देख सकते हो कि हमने किस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करने के लिए बताया, मार्किंग स्कीम में किस तरीके से, और आपने कैसे किया है। तो बहुत बड़ा रिलीफ है कि सैंपल पेपर में एज सच कोई चेंजेस नहीं है। मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।